खाना एक मैं कोट करना चाहूँगा, वो है हामिद सराय साहब का ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक इस तरह का अफसाना है जिसमें जो उसका मेन करैक्टर है वो नई दुनिया की तरक्की और इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उसे मीन्स की जो तेज़ी तब्दीली आती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ आई हैं मीडिया की, या मीडिया आज़ाद हुआ, या टेलीकम्युनिकेशन इतनी फास्ट हुई है, मेरे ख्याल में ये 21वीं सदी के स्टार्ट से इतनी ज़्यादा इसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो वो जो करैक्टर है वो इसी तरह उसका बहरान का शिकार है कि किस तरह उस नई दुनिया को नए एंगल से देखना शुरू कर दिया, और बिलाखिर वो क्या करता है कि वो अपनी आंखों में सिलाई फेर देता है कि मैं ये दुनिया देखना ही नहीं चाहता, इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। अच्छा, इसके अलावा इसका जदीद दौर की जो तब्दीली है उसमें एक और अफसाना मैं कोट करना चाहूँगा डॉक्टर रशीद अमजद साहब का, वो है जंगल शहर हुए। ठीक है, जंगल शहर हुए इस तरह का अफसाना है जिस तरह हमारी आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन जो हमारे गाँव हैं वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके नवा में मीन्स के जब 20 साल पहले पेशावर शहर बहुत छोटा होगा, अब वो बहुत वसी हो चुका है। तो उन्होंने इस सब मीन्स के बढ़ती हुई आबादी को उसमें शामिल किया, और फिर इसमें भी एक किस्म की तबकाती कशमकश हमारे दरमियान आ रही है। तो इस तरह के अब जो कॉलोनी बनती है या जो भी एक नया सेटअप बनता है उसमें मखसूस तबके के लोग ही उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा वो स्टैंडर्ड, वो जो मेयारात हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं। ठीक है, उसमें जो फिर वो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और जो कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे, और फिर इससे यानी कि वो शनाख्त के बहरान का शिकार होते हैं। तो ये जो जदीद दुनिया है या जदीद इंसान है वो मीन्स के दिन ब दिन जो तब्दीलियाँ आती हैं उस पर असरअंदाज होती हैं और वो शनाख्त के बहरान का शिकार होता चला जाता है। अच्छा, इस तरह एक और एग्जांपल है तबकाती कशमकश की मैं देना चाहूँगा, वो है रशीद अमजद साहब का अफसाना बिगल वाला। अगर किसी ने पढ़ा है बिगल वाला, ठीक है, अब उसके अंदर सारी तबकाती कशमकश है। ठीक है, कि वो जो एक करैक्टर है वो खुद को इतना ज़्यादा पोर्ट्रे करता है अपने घर में कि मेरे बिगल के बगैर दुनिया इधर से उधर नहीं हो सकती। ठीक है, और उसकी जो सादा सी बीवी होती है वो ये समझती है कि सब कुछ इस कॉलोनी में या इस कैंट में मेरे शोहर बिगल वाले की वजह से हो रहा है। तो इसी बात को जब वो तकरीब होती है तो सबसे जाके अगली सीटों पे बैठ जाती है। तो उसका ये होता है कि जब वो ऑफिसर की बीवियाँ आना शुरू होते हैं तो वो कहते हैं कि आप पीछे जाएं, और यही नतीजा निकलता है कि आखिर में वो बिल्कुल आखिरी वाली लाइन में पहुंच जाती है, और उसका शर्मिंदगी से बहुत बुरा हाल होता है कि मेरा शोहर तो कहता था कि मेरे बिगल के बगैर दुनिया इधर से उधर नहीं हो सकती, सारे मेरे बिगल पे उठते हैं। तो वो जो एक तबकाती कशमकश उस करैक्टर के अंदर है उससे पता चलता है कि किस तरह शनाख्त को बहरान, तबकाती शनाख्त किस तरह बहरान का इंसान को बहरान का शिकार करती है। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं, और जो जदीद दुनिया है उससे वाकई ये जो तबकाती कशमकश पैदा हुई है उससे वाकई जो जदीद दौर का इंसान है वो शनाख्त के बहरान का शिकार है।